गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। इससे पहले कि हम अपने चैनल का आगाज़ करें, हम जल्दी से आउटलाइन को कवर करेंगे। आज हम एक पैटर्न बनाएंगे जंपसूट का, जो कि 2 से 3 साल तक की बच्ची के लिए होगा। डिज़ाइन नंबर 101 और इजी पैटर्न होगा इसका। और डिज़ाइन नंबर 101 को हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे। एक एपिसोड 1 इजी पैटर्न और सेकंड कटिंग एंड स्टिचिंग। मटेरियल हमें जो चाहिए आज के दिन के लिए वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है और ये हमारा रहेगा आज का स्टाइल। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें चाहिए एक पेपर जिसमें हम अपना पैटर्न ड्रा करेंगे। आप कोई भी पेपर ले सकते हैं। और मेरे पास एक बॉडी स्ट्रक्चर है, पैटर्न रेडी पैटर्न इसको कहते हैं। तो क्योंकि मुझे बार बार यही चीज़ें चाहिए तो मैंने उसको एक रेडी पैटर्न पहले से ही एक ऑर्डर कर लिया है। अगर किसी को चाहिए हुआ तो मुझे मैसेज पे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उनको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी या मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। फ्रंट के आर्म स्लीव्स जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं। इससे काफ़ी बेनिफिट हो जाता है कि हम जब डेली रूटीन में ड्रेस स्टिच कर रहे हैं तो बार बार एक ही चीज़ हमें बनानी नहीं पड़ती, हम उसको जल्दी से कवर कर लेते हैं। ओके, तो हमने एक ये पैटर्न जो है वो बनाने के लिए एक पेपर जो है वो मैंने ऐड कर दिया है। 12 इंचेस की विड्थ रहेगी और 24 इंचेस की लेंथ रहेगी। मुझे यही चाहिए तो मैंने इसको अटैच कर दिया। फ्रंट साइड लेंगे हम, इसमें चेस्ट और वेस्ट लाइन मेंशन की गई है। वहाँ तक जो है हमें ये बॉडी स्ट्रक्चर चाहिए तो हम इससे ड्रा करेंगे। अब अगर किसी को बॉडी स्ट्रक्चर नहीं बनाना आता ये वाला तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उनको ये बॉडी स्ट्रक्चर बनाना भी सिखा दूँगी, मसला नहीं है। यहाँ पे मैंने ड्रा कर रही हूँ मैं चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन। बेसिकली हमें ये डिज़ाइन चाहिए नहीं, लेकिन हमें बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर ये चाहिए ताकि हम डिज़ाइन को ड्रा कर सकें। अब जो 3 ईयर की बेटी का जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट 16 सेंटीमीटर ही रहेगा, लेकिन मैं इसको एक्सटेंड कर रही हूँ लाइन को पैटर्न से बाहर की साइड पे। उसकी एक वजह है कि हमें डिज़ाइन के अंदर सिलवटें चाहिए, यानी कि चुनट्स चाहिए, गैदरिंग करनी है। तो जो गैदरिंग वाला फैब्रिक है वो हम बाहर वाली साइड पे रखेंगे, तो इसलिए हमें पैटर्न में भी वो मेंशन करेंगे। तो 16 सेंटीमीटर चेस्ट और वेस्ट की रहेगी बेबी की, क्योंकि ऑलमोस्ट बेबी का जो चेस्ट साइज और वेस्ट साइज ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, क्योंकि कोई बेबी का स्ट्रक्चर नहीं होता। तो चेस्ट साइज से चेस्ट जो लाइन है उससे 5 सेंटीमीटर डाउन, यानी कि 2 इंच 5 सेंटीमीटर डाउन हम एक लाइन ड्रा करेंगे। और इससे जो नीचे वाला पोर्शन होगा ये ऑलमोस्ट 6 सेंटीमीटर का होगा। अब हम वही स्लीव्स जहाँ से हमने स्टार्टिंग में बनाया था, हमें सिर्फ यहाँ तक के लिए चाहिए वेस्ट लाइन से, और जो ऊपर वाला है स्लीव वो हमारा कट हो जाएगा। हमें सिर्फ ये नीचे वाला चाहिए, क्योंकि जो जंप सूट होता है उसका वेस्ट स्लीव लाइन वो नीचे वाली साइड पे आता है। ओके, 3 इंचेस को हम लेंगे, 3 इंचेस हम एक्सटेंड करेंगे, यानी कि ये और ऑलमोस्ट 8 सेंटीमीटर बनेगा, जो कि एक्सटेंड होगा गैदरिंग के लिए। हम फैब्रिक को एक्सटेंड करने के लिए रखेंगे। ये सारा तो नहीं होगा, लेकिन इसको हम इसलिए ऐसे रख रहे हैं ताकि हमारी जो अगली कैलकुलेशन से ईजी हो जाए। ओके, 5 सेंटीमीटर डाउन जो हमने नीचे लाइन ड्रा की थी वहाँ से हम 14 इंच यानी कि 36 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे, जो कि हमारी नीचे वाला जो पार्ट है बॉडी का वो बन सके, जिसे आप निक्कर कह लें या शॉर्ट्स कह लें। तो ये 36 सेंटीमीटर की हम इसकी लेंथ डाउन करेंगे। सेम 8 सेंटीमीटर यानी कि 3 इंच की हम लाइन सीधी ड्रॉ करेंगे। मैंने स्पीड बढ़ाई हुई है ताकि आप लोग बोर ना हो, ज़रा जल्दी से काम हो जाए। अगर कहीं से समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, 1 इंच हम इनसाइड एक डॉट लगाएंगे और इसकी एग्जैक्ट अच्छी से फिटिंग आ सके हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो एक्सेस फैब्रिक है वो उसको हम साइड से निकाल देंगे लाइक दिस। नीचे वाली साइड से भी हम 1 इंच का
डिफरेंस रखेंगे ऊपर वाली साइड से भी। और 2 इंच की, ये जिसे हम आसन कहते हैं बच्ची के लिए, लेग्स की पार्ट की, वो आपकी आएगी। ये 1 इंच है, नीचे से भी 1 इंच है। एक हम इधर से भी 1 इंच का डॉट लगाएंगे। ओके, ये हमने आसन के लिए जहाँ से बच्ची का लेग पार्ट बनेगा वो हमने ऐड कर दिया। यहाँ से लेके टोटल जो है वो ऑलमोस्ट 12 इंच बन रहा है। आप इसको कह दें कि 31 सेंटीमीटर। तो अगली जो लाइन है हमारी वो क्रॉस होती जाएगी। जिस पे क्रॉस लगा रही हूँ इसका मतलब वो हमारा अब अननेसेसरी पार्ट है, वो हमें इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। ओके, तो नीचे वाली साइड से भी हम इसी डॉट के साथ मिला देंगे, ज्वाइन करेंगे लाइन को, ताकि हमारी जो पहुंचा है उसकी शेप अच्छी आए। इसको भी एक्स्ट्रा लाइन को हम कट कर देंगे। और उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ आ रही होगी, और जिसको नहीं समझ आ रही वो कमेंट में पूछ भी सकता है। ये ऑलमोस्ट 21.5 सेंटीमीटर बना है। ऊपर से 14 सेंटीमीटर आपका जो है वो डाउन रहेगा चेस्ट लाइन से, ऊपर से शोल्डर से। और जो 2 इंचेस का डिफरेंस रख के, अगेन 2 इंचेस का डिफरेंस रख के 5-5 सेंटीमीटर के फासले पर हम 2 लाइन ड्रा करेंगे शोल्डर के लिए, शोल्डर पट्टी के लिए। बेसिक नीड हमारी 11 सेंटीमीटर की है, बट मैंने 14 सेंटीमीटर रखी है ताकि बटन वगैरह इजीली एडजस्ट हो सकें, कांच वगैरह। ओके, अब नीचे वाली लाइन को भी हम ज्वाइन कर देंगे ऊपर चेस्ट वाली लाइन के साथ। और थोड़ा सा जो नीचे खम आ रहा है उसको हम आप ठीक कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हैं मैंने उसको कट कर दिया, यानी कि बॉडी के वो पार्ट से निकाल दिया जो हमें चाहिए ही नहीं। तो इस तरह से हमारा ये बॉडी पूरा स्ट्रक्चर जो है वो रेडी हो गया है, जो मेन बॉडी पार्ट है। 3-4 पार्ट्स और भी हैं तो हम वो भी देखेंगे। तो इसको हम कटिंग कर लेंगे पहले, क्योंकि मैंने ये साइड पे करना है तो इसको हम कटिंग करेंगे। और आपको जैसे इजी लगे आप कटिंग कर सकते हो। मैंने कटर लिया है और नीचे कटिंग बोर्ड रखा हुआ है, उसके थ्रू मैं ये कटिंग कर रही हूँ। आप सीजर से कर लो, कोई भी जो इजी लगे आपको। तो ये हमारा नीचे से इस तरह से एक पार्ट कटिंग हो गया, लाइक दिस। ये रहा। बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, इनको बाद में हम डिवाइड कर लेंगे कौन सा पार्ट कहाँ पे जाएगा। और ये हम ऊपर वाला शोल्डर का पार्ट कटिंग कर रहे हैं। तो जहाँ पे शोल्डर्स अटैच किए जाएंगे, फ्रंट का बॉडी पार्ट जो बनेगा। अच्छा, इसके भी मैंने मेंशन कर दिया है 5 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर का ये रहेगा पार्ट। ओके, और थर्ड वन शोल्डर्स जो हमने कट किए थे वो इसके ऊपर हम मेंशन कर देती हूँ। 14 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ रहेगी, 5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ रहेगी। ओके, अब हम यहाँ पे एक बैक स्ट्रक्चर ड्रा कर रही हूँ मैं बैक के लिए। तो सेम बॉडी फर्स्ट जो है वो मैंने बॉडी स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें मुझे 2 लाइंस चाहिए, जिसमें चेस्ट लाइन चाहिए और एक मुझे चाहिए वेस्ट लाइन। और चेस्ट से लेके वेस्ट तक जो है ये बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो रेडी होगा। 11.5 सेंटीमीटर बनेगा। और हम यहाँ पे सेम एज इट ड्रा करेंगे जिस तरह से हमने स्लीव ड्रा किए थे लग फ्रंट साइड से, ऐसे ही। अब आप इसको ज्वाइन कर दें। ऊपर मैंने 5 सेंटीमीटर इसलिए लाइन ज्वाइनिंग के लिए रखी हुई थी क्योंकि जो शोल्डर्स हैं वो भी ईच साइड 5 सेंटीमीटर के ही होंगे, तो हमें बस पूरा ही चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन करके अच्छे से मिक्स कर लिया। ये थोड़ी बहुत लाइनिंग थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं, उसको कवर कर लीजिएगा। अच्छा, हम बैक साइड के लिए एक बटन के लिए जो एक्सटेंडेड फैब्रिक चाहिए हमें, हम वो वाला ये निकालेंगे 5 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर की लेंथ से, जिसमें हम बटन्स ऐड करेंगे। तो ये पार्ट भी हमारे लिए नेसेसरी है।
इसलिए हम पहले से निकाल लेंगे लेफ़्ट राइट का। इसी तरह हम फ्रंट साइड के लिए भी एक निकालेंगे जिसमें जो विड्थ है वो चेंज हो जाएगी। उसकी 2 इंच की थी, इसकी 3 इंच की रहेगी। इसकी विड्थ चेंज करने का मकसद ये है कि इसके अंदर स्लीव्स भी ऐड हैं, वो जब स्टिचिंग होगा तो उसके अंदर स्लीव फोल्डिंग में आ जाएंगे। तो जहाँ पे कांच होंगे ये वहाँ पे लगेगा फोल्डिंग पार्ट। तो ये भी बटन्स के लिए, बटन कांच के लिए। तो हम पहले से ही पार्ट को निकाल लेंगे ताकि हमारे लिए आसानी रहे। और ये 8 सेंटीमीटर यानी 3 इंच का रहेगा और इधर से 15 सेंटीमीटर यानी कि 6 इंच का। इसको हम कटिंग कर लेंगे। और यानी कि इसके भी 2 पीसेस होंगे, लेफ़्ट और राइट के। और यहाँ पे हम जो पहुँचा है उसका भी हम निकाल लेंगे फैब्रिक, जो हमें फोल्डिंग के लिए ज़रूरत रहेगी ऑलमोस्ट 4 सेंटीमीटर का। तो सेम एज इट हमने जैसे ऊपर वाला 1 इंच डाउन करके एक्सेस कपड़ा निकाला था, इसका भी निकाल देंगे ताकि हमें फोल्डिंग करते वक्त कपड़े में मसला ना आए। और ये 4 सेंटीमीटर हमारी इसकी विड्थ रहेगी। 2 सेंटीमीटर तक हमारा फैब्रिक फोल्डिंग रहेगा और जो 1 सेंटीमीटर है वो स्टिचिंग में आ जाएगा। तो वो जब हम स्टिच करेंगे तो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर सीखेंगे किस तरह से हमें स्टिचिंग करनी है। तो ये हम कटिंग कर लेंगे। और जो हमें लास्ट पार्ट चाहिए वो है पॉकेट्स। उसके लिए हमने 10 सेंटीमीटर जो है वो अटैच करना है पॉकेट को। उसकी लेंथ रखेंगे, विड्थ हम रखेंगे 5 सेंटीमीटर। तो इसको गोलाई कर लेंगे इस तरह से। तो 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का है ये हमारा पॉकेट्स। ये भी हमें 2 चाहिए आगे लगने के लिए। तो इसको कटिंग कर लेंगे और इसको हम असेंबल कर लेंगे नंबरिंग के साथ। FB लिखने का मतलब है फ्रंट और B मतलब बैक। कौन सा पार्ट कौन सी चीज़ के लिए चाहिए वो हम ऊपर मेंशन कर दिया ताकि फिर हमें आसानी हो जब हम कटिंग करने लगें, आसानी से समझ आए कि फ्रंट में कौन सा चाहिए, बैक में कौन सा चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी और जिसको नहीं समझ आई वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और किसी को अच्छा लगा है और कोई किसी को डिज़ाइन चाहिए तो वो ज़रूर कमेंट में शेयर करें हमें कौन सा डिज़ाइन चाहिए। नेक्स्ट मैं वो वाला भी लाके पैटर्न और स्टिचिंग कटिंग उसकी शो करूँगी। और ये आप लोगों की तरफ से एक मोहब्बत और प्यार होता है जो हमें मिलेगा। और मेरा क्योंकि न्यू चैनल है, आगाज़ है, तो आप लोगों की एक लाइक, सब्सक्रिप्शन और कमेंट मेरे चैनल को ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। तो जो पसंद कर रहे हैं वो लाजमी कमेंट करें और अप्रिशिएट करें। कुछ भी कमेंट करें लेकिन करें और लाइक करें ताकि हमारी वीडियो जो है वो प्रमोट हो आगे और हमें मज़ीद हौसला मिले मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो ये कुछ हम इस तरह से जब असेंबल्स करेंगे तो ऐसे अटैच होंगी चीज़ें। ये देखें इस तरह से बाजू के अंदर, स्लीव के अंदर इसका स्टिचिंग हो जाएगी ना। तो ये हमारा रहा फाइनल पार्ट। अपनी दुआओं में याद रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।